राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी जो चाहते हैं हमेशा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उसी के आधार पर आज उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी ने बजट पेश किया। एक बजट राजस्थान को आगे ले जाने वाला बजट है और ये बजट 2047 में राजस्थान को अग्रणी बनाने वाला बजट है। इस बजट में पाली को बहुत सारी सौगातें दी है। इसमें पाली में जो सीवरेज की सबसे बड़ी समस्या थी उसके लिए सिटी सीवरेज प्लांट और शहर की सिटी सीवरेज की जो समस्या थी उसके लिए 83 करोड़ रुपए दिया है, जिसमें एसटीपी का नया प्लांट बनाने के लिए 30 करोड़ और अपग्रेडेशन के लिए 15 करोड़ और 40 करोड़ रुपए शहर की समस्या जो सिटी सीवरेज की समस्या थी उसके समाधान के लिए दिए गए। साथ में दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए 600 करोड़ रुपए की रोहित के लिए घोषणा की। बहुत बड़ी सौगात है जो पाली को आगे ले जाने में साथ में करेगी। इसके साथ ही लगभग 550 करोड़ रुपए की जो रोहित से जालोर रोड जाती है उसके लिए 555 करोड़ रुपए सैंक्शन किए। ये बहुत बड़ी बात है। इसके साथ में एक पूरे पाली जिले को एक सौगात लगा दी उन्होंने, जीवन कला से लगाकर देवली पाबूजी तक के लिए लगभग 6.5 करोड़ रुपए की योजना दी है। उन्होंने गुड़ा जैतपुर से नदी पर पुलिया बनाने के लिए 5.5 करोड़ रुपए दिए हैं। जयपुर से बिलाड़ा के लिए उन्होंने 25 करोड़ रुपए दी। जैतारण से बिलाड़ा के लिए उन्होंने 25 करोड़ रुपए सैंक्शन किए और साथ में उन्होंने जवाई कैनाल की रिपेयरिंग के लिए भी 25 करोड़ रुपए की घोषणा की है। और शहर में स्ट्रीट लाइटों की जो समस्या थी उस स्ट्रीट लाइटों के समाधान के लिए पूरे राजस्थान में 1000 करोड़ रुपए की योजना उन्होंने दी है। माटी कला बोर्ड का माटी का जो काम करने वाले जो लोग थे उनको अग्रणी बनाने के लिए सरकार ने प्रत्येक विधानसभा में 50 लोगों को निःशुल्क चाक वितरण करने का काम किया है। और युवाओं को जो स्टार्टअप योजना में आगे बढ़ना चाहते हैं उनको 10 लाख रुपए तक के लोन को ब्याज मुक्त लोन देने का काम किया। तथा ई वाउचर जो आज सरकार डीबीटी के माध्यम से आगे बढ़ना चाहती है, उन्होंने ई वाउचर के माध्यम से 8वीं 10वीं और 12वीं के बच्चों को जो पहले लैपटॉप सरकार उपलब्ध कराती थी, अब सरकार ने ई वाउचर की व्यवस्था कर दी है ताकि कोई भी व्यक्ति अपने आप उसको लैपटॉप को खरीद सकता है। और 9th क्लास के बच्चों को साइकिल अवेलेबल कराने का लिए भी उन्होंने ई वाउचर की व्यवस्था को आगे प्रयास किया है। और प्रत्येक स्कूल में 1 लाख रुपए तक के खेल की सामग्री को खरीदने के लिए भी ऐसा काम किया कि प्रत्येक स्कूल 1 लाख रुपए तक की खेल सामग्री खर्च कर सकता है। गर्मी के मौसम में पानी की समस्या के समाधान के लिए प्रत्येक कलेक्टर को एक ऐसी व्यवस्था दी है कि वो जहां कहीं भी जरूरत हो वहां 1 करोड़ रुपए खर्च करके पानी की व्यवस्था अलग से कर सकते हैं। इसके साथ नगर पालिकाओं को ई मित्र की तर्ज पर लगभग 100 सेवाओं के लिए एक ई कार्ड ई व्यवस्था ई पोर्टल बनाकर उसको व्हाट्सएप के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति को दी गई है। व्यक्ति अपना जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र और बहुत सारी फैसिलिटी खुद ही अवेलेबल करा सकता है। तो सरकार इसको लेके भी आगे बढ़ सकती है कि व्यक्ति कोई भी अपने खुद के हिसाब से काम करे। शहीदों के बच्चों को जो छात्रवृत्ति मिलती थी उसमें भी बढ़ावा करके उनको 2500 रुपये कर दिया गया है। और खनन को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने 1000 हेक्टेयर से कम भूमि पर भी खनन की अनुमति दी है। और उसके साथ में आज आमलिया से भिमाड़ा ठंडी बेरी के लिए 13 करोड़ की नई सड़क बनाने की घोषणा की है। नानी से बिरामी के लिए 2 करोड़ रुपए की योजना की है, सड़क की योजना की है। और सुमेरपुर में विभिन्न सड़कों बनाने के लिए 10 करोड़ रुपए दिए हैं। चंडावल से देवली कड़ा के लिए 12.10 करोड़ रुपए दिए। इस प्रकार टोटल मिलाकर पूरे पाली में हर तरह की सुविधा के लिए उन्होंने जैतारण में सावित्रीबाई फूले की बालिका का छात्रावास का निर्माण करने के लिए भी उन्होंने 25 करोड़ रुपए की घोषणा की है। तथा उन्होंने जैतारण कृष्णमूर्ति धाम, मकरमंडी धाम के विकास कार्य के लिए भी पैसे की घोषणा की है। जवाई के कैनाल के रिपेयरिंग के लिए भी उन्होंने 25 करोड़ रुपए की घोषणा की है। रानी खिवाड़ा चिकित्सा केंद्र को क्रमोन्नत करने की भी घोषणा की है। और बहुत सारे काम मैं बता नहीं सकता, इतने काम किए हैं कि आज पाली बड़ा खुश है। और लगभग पाली के अंदर लगभग 1000 करोड़ रुपए खर्च करने का पूरे जिले के अंदर दिया है। तो 1000 करोड़ रुपए आने वाला टाइम में पाली लगेगा। सप्लीमेंट्री में भी बहुत सारी अपनी जो मांगे हैं उनकी भी पूर्ति होगी। और मैं मानता हूं कि जो पाली के लिए मांगा वो सारी चीजें अपने पाली को अवेलेबल होगी। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मदन जी राठौड़ साहब का, प्रदेश अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने शहर की सारी समस्याओं को मुख्यमंत्री जी के सामने रखा और उसमें से काफी चीजों का निस्तारण हुआ और कुछ चीजें बाकी रही है उसका आगामी जो सप्लीमेंट्री होगा उसके अंदर हमारी मांगे पूरी हो जाएगी।